वो है जो बिना एमपी रहते, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं राजा रामपाल ही एमपी हैं कि चूँकि यही घूम रहे हैं, तो हमसे कहते हैं भैया ये सड़क बनवा दो, हैंडपम्प लगवा दो, यहाँ बिजली लगा दो। तो हमने कहा भैया उस सांसद से क्यों नहीं कहा जिसने 10 साल में मोदी जी की गारंटी पे बड़े पैमाने पे जीत के गया। तो लोगों को पता ही नहीं है कौन सांसद है, इसलिए निश्चित तौर पे उसका लाभ तो मिलता है, पब्लिक के सुख दुख में खड़े हों। नमस्कार, मैं करुणेश सिंह आ पहुंचा हूं अकबरपुर लोकसभा सीट में, जहां पे हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कानपुर को यूपी का औद्योगिक दिल कहा जाता है, तो जब आप अकबरपुर से सांसद बनेंगे तो ऐसा क्या कार्य करेंगे जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र जो बंद पड़े हैं उसको चालू कराने का कार्य करेंगे? देखिए, वैसे तो जो सांसद होता है पूरे देश के किसी भी क्षेत्र की समस्या पे पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकता है, उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है। हमने पार्लियामेंट जाने के बाद, चाहे बीएसपी से गए हों चाहे कांग्रेस से गए हों, हमने कानपुर का स्वरूप वापस लाने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का काम किया है। मैं चाहता था कि यहाँ एक एलगी मिल और जो पूरे देश में कानपुर की पहचान है, लाल इमली जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, वो चले, उसके लिए अथक प्रयास किया। लेकिन हमें लगता है इस गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय लाल इमली एल्गिन मिल की एनटीसी मिलों की जगह पर ज़्यादा निगाह पड़ी है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कौड़ियों को भाव जगह लेकर के अपना आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं। हम फिर जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप जानिए कि हम कानपुर के जो एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था उसका स्वरूप वापस लाने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवानों को कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए एक तो मिले चलाने का काम जरूर पार्लियामेंट में बात उठाएंगे। क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा इस बार गठबंधन को मिलेगा? देखिए, वो 10 साल गए नहीं, हम लोग पार्ट टाइम शार्ट टाइम सीजनल नेता नहीं है। हम तो जिस दिन से 96 से टिल टुडे 7 दिन हमारे डेट फिक्स हैं। संडे मंडे कल्याणपुर, मंगल शुक्र महाराजपुर, बुध बिठूर, बृहस्पति अकबरपुर रनिया और शनिवार घाटमपुर। ये हमारे दिन हैं। सातों दिन रातों दिन हम क्षेत्र में रहे हैं, पब्लिक के सुख दुख में खड़े होने का काम किए हैं। तो आज पब्लिक खुद ही तुलना कर रही है कि एक वो है जो बिना एमपी रहते, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं राजा रामपाल ही एमपी हैं कि चूँकि यही घूम रहे हैं, तो हमसे कहते हैं भैया ये सड़क बनवा दो, हैंडपम्प लगवा दो, यहाँ बिजली लगा दो। तो हमने कहा भैया उस सांसद से क्यों नहीं कहा जिसने 10 साल में मोदी जी की गारंटी पे बड़े पैमाने पे जीत के गया। तो लोगों को पता ही नहीं है कौन सांसद है, इसलिए निश्चित तौर पे उसका लाभ तो मिलता है, पब्लिक के सुख दुख में खड़े होंगे, पब्लिक की आवाज़ उठाने का काम करेंगे तो उसका फ़ायदा मिलता है। आजकल ये कहा जा रहा है कि मोदी बनाम कौन, एनडीए गठबंधन में मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर से अंग्रेज़ों की वो कमेटी जो ये सर्च करने गई थी कि अगर हम भारत को आज़ाद कर देंगे तो इसको चलाएंगे कैसे, तो सारे भारत के नेताओं के पास जो प्रमुख नेता थे उस समय के, अंग्रेज़ों की टीम गई तो कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई सुबह की बात कर रहा है। लास्ट में वो टीम बाबा साहब अम्बेडकर के पास गई है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान बनाने की उनकी जिम्मेदारी थी। तो संविधान लिख करके सामने एक कुर्सी में एक लाल कपड़ा डाल के उसमें संविधान की प्रतियाँ रख रहे थे। अंग्रेज़ों ने उनसे भी सवाल किया कि भाई फला सो रहा है, फला सो रहा है, इनके पास गए, ये सो रहे हैं, ये आराम कर रहे हैं, आप 12 बजे के बाद भी आप जग रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जगने का काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के दिमाग में ये आया कि एक आदमी पूरे समाज को जगाने के लिए जगने की बात कर रहा है, निश्चित तौर पे हमें देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल था उनके कि हमने 250 बरस राज इसलिए किया है कि हम काबिल थे, तो तुम काबिल नहीं हो तो इस देश को चलाओगे कैसे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की ओर इशारा करके कहा, कुर्सी की ओर इशारा करके कहा कि इस देश को कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो मरणशील है, ये संविधान और इस कुर्सी में जो बैठ जाएगा वही देश को चलाने का काम करेगा। ईवीएम को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप, ईवीएम से वोट पड़े या बैलेट पेपर पे? भाई देखो, हमारे कहने न कहने से सुप्रीम कोर्ट के लाखों हजारों वकीलों ने
2-3 महीने से 4 महीने से बड़ा आंदोलन कर रखा है, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं। निश्चित तौर पे ईवीएम से ही चुनाव कराएगी और हमें पब्लिक पे भरोसा है कि जब पब्लिक चुनाव अपने हाथ में लेती है तो ईवीएम कोई बिगाड़ नहीं सकता। अकबरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए आपका रोड मैप क्या है कि आप किस प्रकार विकास करेंगे स्टेप बाय स्टेप? हमारा तो सबसे पहले है कि इस देश के अगर उद्योगों को बढ़ावा देना है तो बिजली पर्याप्त मात्रा में हो। उसके लिए 4000 मेगावाट का जो पावर प्लांट घाटमपुर में लगाया था वो अब तक ये चला नहीं पाए हैं। तो पहला प्रयास होगा कि वो जल्दी से जल्द 4000 मेगावाट वाला पावर प्लांट चले ताकि उद्योग लग सकें, सब किसानों को बिजली मिल सके, आम आदमी को राहत पहुंच सके। पहला तो यही काम है। और बाकी पहला हमारा काम है कि आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पीजीआई जैसा अस्पताल भी कानपुर में हो। और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अपना विचार है कि अगर कुछ देने की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक समान शिक्षा देने की ज़रूरत है। गरीब अमीर को जिस दिन एक समान शिक्षा हो जाएगी उस दिन टैलेंट का पता चल जाएगा किसमें टैलेंट है किसमें नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर हम लोग जोर देने का काम करेंगे। बिजली आज जीवन रेखा है, उसको आगे बेहतर करने का काम करेंगे। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो गर्त में चली गई है, तो आने वाले समय में जब बतौर सांसद आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कार्य किया जाए? हमें तो लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय कम हुई है, कर्जा बढ़ा है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखो तो कर्जा बढ़ा है। और जितने सरकारी संसाधन थे, एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी अंबानी की हो गई, रेलवे प्लेटफार्म और रेलवे अडानी अंबानी को हो गए, बीएसएनएल पेट्रोलियम अडानी अंबानी को हो गया, प्राइवेट बैंकें अडानी अंबानी को हो गई, मीडिया के बड़े बड़े चैनल अडानी अंबानी को हो गए, एनटीसी मिलें और तुम्हारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ अडानी अंबानी को हो गए, डिफेंस कॉरिडोर अडानी अंबानी का हो गया। अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघे 2 बीघे हिस्से में खेत हैं लोगों को वो भी अडानी अंबानी के हो जाते। तो आप अंदाज सकते हैं कि जिस अडानी को कोई जानता भी नहीं था, भारत का कोई आदमी, इन 10 सालों में एशिया का नंबर 1 का अमीर हुआ है। तो निश्चित तौर पर, और आदरणीय मोदी जी के जो बहुत सिपाही सालार थे वो सारे बैंकों का धन लेकर के विदेश में चले गए हैं। तो अर्थव्यवस्था तो यहाँ की भगवान भरोसे है और आंकड़े दिखाने में तो ये सरकार माहिर है। एम्प्लॉयमेंट सबको दे रही, गुड फील करा रही है। यही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी फील करा रहे थे। अब देखिए भाई, ये 24 का चुनाव बताएगा कि इन्होंने हर क्षेत्र में गर्त में डालने का काम किया या बेहतर करने का काम किया। अच्छा, जनता, सांसद और अधिकारी, इनके बीच में आप समन्वय किस प्रकार बैठाते हैं? देखिए, मेरी एक ही पहचान है, चाहे वो सपा गवर्नमेंट रही हो, मैं विपक्ष में था, चाहे बसपा गवर्नमेंट रही हो तो हम 9 में कांग्रेस से चुनाव जीते, बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी हम चुनाव जीते, हम सत्ता खिलाफ चुनाव जीते हैं। लेकिन मेरी कानपुर के अधिकारियों से एक ही बात का है, मेरी जो पहचान है कि सिपाही से लेके आईजी और चपरासी से लेकर कमिश्नर कानपुर का ये जानता है। राजा रामपाल जो बात कह रहे हैं इसका मतलब 100% सही सिफारत है। ये राजनीति में जल्दी से किसी की इमेज बनती नहीं, वो हमारी इमेज बनी है, इसलिए निश्चित तौर पर हमारा सभी से तालमेल ठीक है। अच्छा, वर्तमान सांसद के बारे में क्या कहना है आपका? वर्तमान सांसद के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। वर्तमान सांसद के बारे में तो पब्लिक रिजल्ट दे के बताने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ अकबरपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।